बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 320 एंड सेक्शन 322 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। डी फेलोस, इन दो सेक्शंस की एप्लीकेशन के हवाले से, अट्रैक्शन के हवाले से सर्टन क्वेरीज पाई जाती हैं और इन अ सेंस कन्फ्यूजन भी पाई जाती है। और इन क्वेरीज को आंसर करने के लिए और इस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए मैंने इस पे रिसर्च की है और 3 जजमेंट्स आइडेंटिफाई की हैं जो इन दोनों सेक्शंस के डिफरेंस के हवाले से, इंटरप्रिटेशन के हवाले से, अट्रैक्शन के हवाले से बात करती हैं। पहली जजमेंट है 2021 YLR पेज 1769 और दूसरी है PLD 2018 लाहौर 423 और तीसरी है 2005 PCRLJ पेज 1668। डी फेलोस, जो क्वेरीज हैं पहले मैं आपके सामने रखता हूं ताकि इस टॉपिक को हम अनफोल्ड कर सकें और फिर अकॉर्डिंगली इसको आंसर कर सकें। डी फेलोस, अमूमी तौर पे कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन आता है कि हम ये देखते हैं कि सेक्शन 320 उस वक्त लगाया जाता है जब रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का एलिगेशन होता है और उस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता तो लाइसेंस होता है तो 320 लगा दी जाती है, और जब उसके पास लाइसेंस नहीं होता तो सेक्शन 322 लगा दी जाती है। क्वेश्चन और क्वेरी दोस्तों की तरफ से ये है कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लाइसेंस होगा तो 320 लगेगी, लाइसेंस नहीं होगा तो 322 लगेगी। एक तो इस क्वेरी को हमने एड्रेस करना है। दूसरी क्वेरी अमूमी तौर पे ये पूछी जाती है कि सेक्शन 320 की जो पनिशमेंट है वो दियत है और इन एडिशन टू दियत इसके साथ ईद डिस्क्रिप्शन की 10 साल तक सजा है, जबकि 322 की हम सिर्फ दियत देखते हैं। तो जब शेड्यूल 2 चेक करते हैं उसमें सेक्शन 320 जो है वो बेलेबल है डिस्पाइट द फैक्ट कि इसकी सजा दियत कपल्ड विद पनिशमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स है, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ सेक्शन 322 की सिर्फ दियत है और वो जो है वो नॉन बेलेबल है। तो ये क्या है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी बात इसके मतलब जो बड़ी अहम है वो ये है कि अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि बच्चों को मोटरसाइकिल दी जाती है, गाड़ी दे दी जाती है और बच्चे जो हैं वो ड्राइव करते हुए किसी के साथ एक्सीडेंट कर देते हैं। और इसी तरह अगर गाड़ी जो है वो डिफेक्टिव थी, उसको परमिट इशू नहीं हुआ था और उसको मालिक जो है वो दे देता है और ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा होता है, तो इस सूरत में क्या कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी मालिक की, ऑनर की भी बनती है या नहीं बनती। डी फेलोस, ये जो 3 क्वेरीज हैं और इस हवाले से जो कन्फ्यूजन है उसको एड्रेस करते हुए मैं ये तीनों जजमेंट्स को रेफर करूंगा। पहली जो बात ये कही जाती है कि लाइसेंस जब हो तो 320 क्यों लगती है और लाइसेंस ना हो तो 322 क्यों लगती है। डी फेलोस, 300 और इस हवाले से जो आर्गूमेंट करते हैं कि नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग पे सिर्फ सेक्शन 320 ही लगना चाहिए, वो इस वजह से कहते हैं कि जब स्पेसिफिक सेक्शन अवेलेबल है तो उस सूरत में हमें 322 नहीं लगानी चाहिए। इसको भी आंसर इन जजमेंट ने किया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि 320 जो है वो कत्ले खता के साथ डील करता है बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के साथ। अब रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कोई भी शख्स कर सकता है, वो लाइसेंस होल्डर भी कर सकता है और अनलाइसेंस्ड बंदा भी कर सकता है। अब अगर उसका जो क्रिमिनलिटी है उसकी सिर्फ इस हद तक है कि उसके पास लाइसेंस तो था लेकिन वो रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था तो वो उस पर 320 लगेगी। लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस ही नहीं था और विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना जो है वो अनलॉफुल एक्ट है, तो जब अनलॉफुल एक्ट होगा तो 322 हमें ये कहता है कि किसी की डेथ काज करना विदाउट एन अटेंशन बाय एन अनलॉफुल एक्ट, तो उस सूरत में 322 लगेगा। अब अनलॉफुल एक्ट विदाउट लाइसेंस किस तरह हुआ, तो ये जो जजमेंट हैं 2 मैंने आपके सामने रखी, 2021 YLR और 2005 PCRLJ 1668, इन दोनों के अंदर इस बात को हेल्ड किया गया कि जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965 उसका सेक्शन 3 ये बताता है कि
जो भी ड्राइव करेगा उसके पास इफेक्टिव लाइसेंस होना जरूरी है, यानी एक्सपायर्ड भी नहीं होना चाहिए। एक्सपायर्ड लाइसेंस इसी लॉ के तहत 1 ईयर तक एक्सपायर्ड लाइसेंस के तहत भी ड्राइविंग की जा सकती है, वो इसकी वायलेशन में फॉल नहीं करेगा, लेकिन विद इन 1 ईयर उसको रिन्यू करवाना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ पे प्राइमरीली मैं ये बात कर रहा हूँ कि सेक्शन 3 ये कहता है कि हर शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो एलिजिबल है अगर उसके पास इफेक्टिव लाइसेंस है ड्राइव करने का। लेकिन अगर उसकी एज 18 साल से कम है और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है या उसके पास लाइसेंस नहीं है, 18 साल से ज़्यादा है उसकी उम्र, तो इस सूरत में उसने वायलेशन की है सेक्शन 3 की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 की। तो इस तरह उसने जो एक्ट किया है वो अनलॉफुल हो गया और इस वजह से सेक्शन 322 अट्रैक्ट करेगा। अब ये फेलो दूसरी जो बात है जहाँ तक कि क्या उसके ऑनर की क्या क्रिमिनलिटी, क्या उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है, इसी जजमेंट के अंदर ये बताया गया कि चूंकि जो ऑनर है वो उसने उसको जो ड्राइवर है उसको अलाउ किया है चलाने के हवाले से, तो सेक्शन 5 जो है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का वो ये कहता है कि जो मालिक है, ऑनर है, वो सेक्शन 3 और 4 की वायलेशन करते हुए उसको इजाज़त नहीं देगा। सेक्शन 3 क्या कहता है कि उसकी एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और सेक्शन 4 ये कहता है कि उसके पास सेक्शन 3 ये कहता है कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और सेक्शन 4 ये कहता है उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी वायलेशन में वो इजाज़त देता है तो इस जजमेंट के अंदर लिखा कि वो 170 की एक्सप्लेनेशन जो 3 है उसके 3rd में फॉल करता है, जो उसको एड कर रहा है इंटेंशनली एक क्रिमिनल एक्ट करने के हवाले से। और इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि अगर वो ऐसा करता है तो 114 अबेटमेंट उस पर लगेगी। मैं रेलेवेंट पोर्शन आपके सामने रखता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा द केस ऑफ द ओनर और पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल ऑफ सच टाइप of cases would fall under 3rd category of section 107 PPC. Therefore, the owner or person in charge of vehicle is also equally responsible for the offence committed by the applicant and his case would fall under section 114 PPC. तो डियर फेलोस ये तो थी अनलॉफुल को डिफाइन किया गया और अबेटमेंट को डिफाइन किया गया। अब एक और जजमेंट मैंने आपके सामने रखी है जो कि PLD 2018 लाहौर पेज 423, ये एक और सिचुएशन को इनविजिज करती है, विजुअलाइज करती है। वो सिचुएशन कौन सी है? बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो गाड़ी है इट इज़ यूज्ड एज अ वेपन ऑफ एन ऑफेंस, यानी इंटेंशन के साथ किसी के ऊपर चढ़ा दी जाती है, इंटेंशन के साथ किसी को हिट कर दिया जाता है। जब कोई शख्स जो है वो गाड़ी को रैशली और नेग्लिजेंटली और विद नॉलेज जो है वो उसको हिट करता है तो वो 302 में फॉल करेगी, क्योंकि उसकी इंटेंशन टू काज डेथ इसके अंदर आ गई। तो इसको डील करता है PLD 2018 लाहौर पेज 423। लेकिन ये जो सर्कमस्टांसेस है उससे गैदर किया जाएगा कि आया कि ये वो सर्कमस्टांसेस उसकी इंटेंशन और मेंजरिया टू कमिट कत्ल अमद को सजेस्ट करता है या नहीं करता। डिफेंस लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ये बात थी कि सेक्शन 320 जो है वो उसकी जो पनिशमेंट है वो दियत और इन एडिशन टू दियत उसकी 10 साल तक सजा है, और जबकि 322 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो दियत है। तो जबकि इसको 320 को जो है वो बेलेबल बना दिया गया और 322 को नॉन बेलेबल बना दिया गया। ये इसके पीछे क्या विजडम है? ये फेलोस इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है, क्योंकि एक लॉजिकल क्वेरी और क्वेश्चन ये पुट किया जा सकता है कि जब उसकी इम्प्रीजनमेंट ही नहीं है तो आप उसको नॉन बेलेबल बना रहे हैं, तो आप उसको जो जेल में भेज रहे हैं उसको जो इम्प्रीजनमेंट में गुजरेगा, जब उसकी कल को उसको सजा भी होती है तो उसकी इम्प्रीजनमेंट तो सजा थी ही नहीं। तो इसको एड्रेस किया है ऑनरेबल कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर। ये 2021 और 2005 वाली जो जजमेंट है ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर सिंध की है और PLD 2018 लाहौर की है, हाई कोर्ट की, पेज 423। ऑनरेबल कोर्ट ने द सेंटेंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 322 PPC सिंपली दियत। Nevertheless, the legislature have made the offence non-bailable. It is not the function of the court to challenge and examine the wisdom of Parliament as to why this offence has not been made non-bailable. The laws are made by the Parliament after taking into consideration several aspects available in the society. From the simple reading of the above provision of law, it appears that the Parliament appear to be sensitive about the unlawful actions of the persons who committed such action. It will be further noticed
that the offence under section 320 PPC is bailable, which is punishable up to 10 years, even if in the accident large number of people lose their lives though the punishment provided thereunder falls under the prohibitory clause of section 497 CRPC. It appears that the Parliament took a view that because the action was lawful but it was due to some accident, the offence was committed, therefore the said offence has been made bailable. ये फेलोस, ये वो क्वेरीज और क्वेश्चन थे जो दोस्त अहबाब की तरफ से इन दोनों सेक्शंस के हवाले से पूछे गए। मैंने मुनासिब समझा कि इनको आंसर कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।